गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे व्यापार और भूमंडलीकरण अध्याय 7, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारी व्यापार की स्थिति रही अंग्रेजों के समय में और हमारी स्वतंत्रता के बाद भी हमारी व्यापारी की स्थिति कैसी रही। अब आता है आपको भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण क्या होता है? भूमंडलीकरण का अर्थ है जीवन के सभी क्षेत्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, यानी जीवन के सभी क्षेत्रों का, वो रहने, खाने पीने, घूमने, जो भी है, या आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ये सारी एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जिसने दुनिया के सभी लोगों को आपस में जोड़ दिया हो और पूरा विश्व एक गांव के रूप में दिखता हो, यानी पूरा विश्व एक गांव के रूप में दिखता हो। जैसा कि हम लोग देखते हैं पहले के समय में और आज के समय में, आज एक ऐसा समय है कि विश्व के किसी भी देश में हम आ जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं, या हमें रोजगार के लिए जा सकते हैं, कमाने के लिए जा सकते हैं। दूसरे देश से भी हमारे देश में बहुत सारे लोग पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, यहाँ रहते हैं, घूमते हैं, जाते हैं, कई सारी हमारी चीजों को वो देखते हैं। हम भी विश्व के हर देश में हमारे देश के लोग जा रहे हैं, वो रोजगार के लिए हो या घूमने के लिए हो, तो इसको हम उसके बावजूद विश्व की जितनी भी वस्तुएं हैं वो हमारे देश में उपलब्ध है खरीदने के लिए। साधारण सी एक बात देख ले, मान लो एप्पल का फोन है, आईफोन है, तो उसका निर्माण अमेरिका में होता है, लेकिन वो हमारे भारत में भी उपलब्ध है, भारत में भी उसका निर्माण हो रहा है, भारत में भी उसकी कंपनी बैठी है, और भी बहुत सारे मोबाइल है, मोबाइल को छोड़ के और भी बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं जो विदेशी हैं, लेकिन उसका निर्माण भारत में हो रहा है, भारत में कंपनी स्थापित है, या वहां भी जो उत्पादन हो रहा है वो भी माल यहाँ आकर उसका शोरूम खुला हुआ है और दुकान में आम लोगों को खरीदने के लिए वो उपलब्ध होती है। तो लगता है कि हम पूरा विश्व एक गांव है, कुछ घंटों में चंद हम यहाँ रहेंगे, कुछ घंटों में हम अमेरिका रहेंगे, फिर कुछ घंटों में अमेरिका से हम इंडिया वापस चले आएंगे। तो ये पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो है वो एक गांव के रूप में परिवर्तित है, यानी कहा जाए कि एक भूमि पर आकर टिक गया है, तो इसको हम भूमंडलीकरण करते हैं। यानी भूमंडलीकरण के कहने का मतलब है कि पहले एक देश से दूसरे देश जाने में हम जल मार्ग चाहते थे तो 6 महीना, साल भी लग सकते थे, आज हम चंद घंटों में पहुंच जाते हैं। तो हमको ये नहीं लगता है कि हम कब इंडिया थे, कब अमेरिका पहुंच गए, तो ये लगता है कि हम एक ही जगह कुछ घंटों में हम वहां पहुंच जाते हैं। तो भूमंडलीकरण कहने का एक ही मतलब है, यानी राजनीतिक हो, आर्थिक हो, वैज्ञानिक हो, सांस्कृतिक हो, ये सारे चीज समायोजित हो चुके हैं एक चीजों में, इसी को हम भूमंडलीकरण कहते हैं। भूमंडलीकरण का उदय इतिहासकारों और विचारों जो थे, इतिहासकार और विचारकों, इसमें बहुत मतभेद रहा कि भूमंडलीकरण का शुरुआत कैसे हुआ, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है किसी न किसी रूप में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया मानव इतिहास के आरंभ से ही चली आ रही है, यानी जब मानव का इतिहास शुरू हुआ तब से ही भूमंडलीकरण की प्रक्रिया चली आ रही है, और समय समय के साथ साथ उसका रूप बदलता चला गया। यानी हम देखते हैं तो हमारे भारत में, भारत की खोज हुई, भारत आया सबसे पहले 1492 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में आपको कालीकट पहुंचे वास्को डी गामा, भारतीय खोज थी, तो आज की बात नहीं है, बहुत साल पहले की बात है। तो ये होता रहता है, लेकिन जबकि विद्वानों का दूसरा समूह कहता है कि भूमंडलीकरण को पूंजीवाद से जोड़कर देखता है, यानी जिसका उद्देश्य आधुनिक काल में होगा, इस दृष्टि से उसका रिश्ता पूंजीवाद से जुड़ा है। यानी दूसरे विद्वानों का कहना है कि जब पूंजीवाद आया, जब पैसा आया, जब उत्पादन बढ़ा विदेशों में, तब ये भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई, तब लोग उत्पादन को लेकर दूसरे देशों में पहुंचे अपने माल को बेचने के लिए या व्यापार करने के लिए, और उससे भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई। तो विद्वानों का ये मत है, ये अलग अलग विचारकों का, अलग अलग विद्वानों का मत है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया 19वीं सदी से
मध्य से लेकर प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ तक काफी तेज रहा भूमंडलीकरण की प्रक्रिया। इस दौरान माल, वस्तु, पूंजी, श्रम तीनों का अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह लगातार बढ़ता गया। इस दौरान नए नए तकनीकों का विकास भी हुआ। उसमें आपको परंतु 1914 से 1991 के बीच 1914 से 1991 के बीच भूमंडलीकरण की प्रक्रिया धीमी हो गई। क्यों? क्योंकि उस समय पूरे विश्व में जो राजनीतिक आंदोलन थे वो तेज हो गए। हर देशों में उपनिवेशवाद के विरुद्ध, महापर साम्राज्यवाद के विरुद्ध वहाँ आंदोलन हर देश में होने लगे और तब इसकी प्रक्रिया धीमी हो गई। लेकिन जैसे ही नए स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण हुआ, नए देशों का निर्माण हुआ, तो इसकी प्रक्रिया फिर तेज हुई और इसकी प्रक्रिया काफी तेज होने के बाद आज पूरा अंतर्राष्ट्रीय जो देश है वो एक साथ जुड़ गया है। इसमें एक शब्द है शीत युद्ध। इसका अर्थ है राज्य नियंत्रित और बाजार नियंत्रित अर्थ वाले देशों के नेतृत्वकर्ता देशों के सोवियत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सामरिक तनाव, यानी शीत युद्ध कहने का मतलब है जुबान से युद्ध, बातों से युद्ध। हम अस्त्र शस्त्रों से युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन बातों से युद्ध करेंगे, एक दूसरे पर बातों का प्रहार करेंगे। इसी को हम शीत युद्ध बोलते हैं। उसके बाद भूमंडलीकरण के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जन्म हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या कहलाती हैं? वैसी कंपनी जो एक साथ एक देश से कई देशों में अपना व्यापार करे या बिजनेस करे, उसको हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। यानी कई देशों में एक साथ अपने व्यापार और व्यवसाय करने वाले कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, 4 व्हीलर की कंपनी हो या मोबाइल की कंपनी हो। मोबाइल की कंपनी देखिए, अगर ओप्पो है, वीवो है, तो ये विश्व के कई सारे देशों में अपना व्यापार कर रही है, विश्व के कई सारे देशों में अपना उत्पादन कर रही है, तो इसको हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब बहुत सारे राष्ट्रों में, यानी ऐसी कंपनी जो बहुत सारे एक से अधिक देशों में अपना व्यापार और व्यवसाय करती है, उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। 1920 के बाद इस तरह की कंपनियों का उत्कर्ष हुआ, जो द्वितीय महायुद्ध के बाद काफी इसमें वृद्धि हुई, काफी ये बढ़ा बहुराष्ट्रीय कंपनियों का। हमारे यहाँ की टाटा जो है, बिरला है, आपको मुकेश अंबानी की बहुत सारी कंपनियां हैं जो विश्व के कई देशों में अपना व्यापार करती हैं, विश्व के कई देशों में अपना काम करती हैं। तो ये आपको कहीं ना कहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उत्कर्ष हुआ और इससे हमारा भूमंडलीकरण और भी तेज हुआ, भूमंडलीकरण और भी तेज हुआ। उसके बाद है जीविकोपार्जन और भूमंडलीकरण के बीच संबंध। तो भूमंडलीकरण के साथ ही जीविकोपार्जन की भी संख्या बढ़ी। यानी जब हमारे देश में कोई विदेशी कंपनी आई, उन्होंने अपना कंपनी स्थापित किया, तो उसमें यहाँ के लोगों के लिए रोजगार मिला, उसके बाद भूमंडलीकरण के कारण ही आजकल बहुत सारे हमारे देश के लोग आपको देखते हैं, पहाड़ी देशों, अरब कंट्रीज में या और भी बहुत सारे देशों में लोग अपने रोजगार के लिए जाते हैं, आते हैं, अपना रोजगार चलाते हैं। हर क्षेत्र में डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, वकील हो, साइंटिस्ट हो या छोटे मोटे लेबर हो, श्रमिक हो, ये सारे लोग आज भारत से अन्य देशों में अपना व्यापार, अपना जीविकोपार्जन करने के लिए, अपना रोजगार करने के लिए वो जाते हैं। तो ये एक नई शुरुआत है। जबकि इससे पहले हम देखते हैं, आज से कुछ साल पहले तो हर देश अपने सैनिकों की ताकत बढ़ाने में लगा था, हर देश लड़ाई के बारे में सोचता था, हर देश एक दूसरे के युद्ध के बारे में सोचता था। लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है। हर देश आज अपना आर्थिक विकास सोचता है, अपना भूमंडलीकरण के विकास को सोचता है, अपने देश के युवाओं के रोजगार के बारे में सोचता है और ज्यादा से ज्यादा वो आर्थिक विकास करना चाहता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन हो और
ज्यादा से ज्यादा उसके यहाँ रोजगार पैदा हो, ताकि दूसरे देशों से भी रोजगार करने के लिए लोग यहाँ पर आए। और उसके लिए कई तरह की निजीकरण भी किया जा रहा है, निजी कंपनी भी किया जा रहा है। तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं भूमंडलीकरण और विश्व बाजार जो है उसके साथ एक गहरा संबंध बढ़ चुका है और ये काफी तीव्र गति से इसका विकास हो रहा है। तो ये आप लोगों का चैप्टर समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तर को जानेंगे, किस प्रकार के प्रश्न है। काफी इम्पोर्टेंट आप लोगों का ये चैप्टर भी है एग्जाम की दृष्टि से, एक परीक्षा की दृष्टि से। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।